हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक की गणना कैसे करते हैं। भिन्न संख्या, वैसे तो आप सिंपल में निकालना जानते हैं, लेकिन भिन्न संख्याओं में जब कोई मतलब संख्या दे दिया गया है तो आप उसका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। तो हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि किसी भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो जैसे हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे 3/4, 12/40, 15/50 का महत्तम समापवर्तक बताना है। क्या बताना? महत्तम समापवर्तक। तो अगर भिन्न की संख्या में, तो इसके लिए फार्मूला होता है, जैसे दे दिया गया यहाँ पे एक सूत्र होता है, भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। इसका जो फार्मूला होता है, अंश, जो अंश होता है, अंशों का हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। और जो हर होता है, हरों का हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। हर का जो है लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं और अंश का जो है महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो ये आपका फार्मूला होता है, भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालना है तो जो अंश हमारा होता है, अंश का क्या निकालते हैं? महत्तम निकालते हैं। और हर का क्या करते हैं? लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, इसको हल किया जाए तो दिया गया 3/4 और 12/40, इसके बाद 15/50 दिया गया है। इसका पूछा गया है महत्तम समापवर्त बताओ, महत्तम समापवर्त बताना है। ठीक, कितना होगा? तो अब आप आइए, जो अंश है, फार्मूले में क्या बताया गया है कि अंश का महत्तम निकाला जाता है। तो 3, 12, 15 का क्या निकालेंगे आप? महत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो आइए इसका महत्तम समापवर्त निकालते हैं। तीन संख्या में से आप दो संख्या ले लो। 3 12 ले लिया मैंने, 3 से 12 में भाग कराइए, देखिए कट रहा है, 3 चौक 12 कट गया। ठीक, अब उसी 3 से आप जो तीसरी संख्या बचा है, उस संख्या में भाग कराएंगे आप। 15 में 3 से भाग कराएंगे, 3 5 15, 3 से भी कट गया। ठीक, तो ये इसका महत्तम समापवर्तक कितना आया? 3 आ गया। देखिए 3 से जो है सब संख्याएं कट जा रही है। जो भी महत्तम आता है, जिन संख्याओं का महत्तम निकालते हैं, तो महत्तम सभी संख्याओं को विभाजित करता है। 3 से कट जाएगा 3, 12 भी कट जाएगा, 3 से 15 भी कट जाएगा। तो महत्तम हमारा अंश का कितना आ गया? 3 आ गया। अब जो हर बचा है, हर का क्या करते हैं? हर का लघुत्तम निकाला जाएगा। 4, 40, 50 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, कितना आएगा? ठीक, महत्तम मतलब 4, 40, 50। चलिए हम 4, 40, 50 का जो है लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 20, और ये हो गया आपका 25। पुनः 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 दाएं 20, 25 तो कटेगा नहीं। अब सीधे आप 5 से काटेंगे। चलिए 5 दूना 10, 5 5 25। तो अब यहाँ से हमारा लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, 2 दूना 4, 25 20, दूना 40 और 40 पंजे 200। 40 पंजे कितना आ गया? 200। मतलब यहाँ से हमारा जो आया, हर का जो लघुत्तम आया 200 आ गया, और अंश का जो महत्तम समापवर्तक आया वो 3 आ गया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3/4, फिर 12/40, फिर 15/50 का महत्तम समापवर्त लिख लेंगे यहाँ पे। तो महत्तम समापवर्त हो गया अंश, अंश का मासा आया है 3, महत्तम समापवर्तक 3 हो गया। और हर का लघुत्तम निकालना था, तो हर का लघुत्तम आया कितना? 200 आया। ठीक, तो इस तरह से हमारा यहाँ से आंसर हो जाता है 3/200। मतलब यहाँ से 3/4, 12/40, 15/50 का महत्तम समापवर्त आ गया कितना? 3 समापवर्तक आ गया 3/200 आ गया। ठीक,
तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था 3/4 12/40 और 15/50 का महत्तम समापवर्तक बताना, महत्तम समापवर्तक बताना था। हमारा आ गया 3/200। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है 8/10 दिया गया है और इसके बाद जो है दिया गया है 16/18 दिया गया है और इसके बाद जो है 12/15 का महत्तम समापवर्तक पूछा गया इसका भी। तो दूसरा जो क्वेश्चन है 8/10, 16/18, इसके बाद 12/15 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, महत्तम समापवर्तक पूछा गया है। तो सबसे पहले जो अंश हमारा है, अंश 8 है, 16 है और 12 है, इसका क्या निकालेंगे। जब भिन्न में सवाल है, महत्तम पूछ रहा है, तो अंश का क्या निकाला जाएगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक, आइए महत्तम समापवर्तक निकालते हैं 8, 16, 12 का। तो इसमें हम देखेंगे, पहले दो संख्या उठा लो आप भैया, 8 और 16 ले लिया गया। अब 16 में 8 से भाग कराएंगे तो 8 दूनी 16 कट गया। अब देखिए 8 से 12 में भाग कराएंगे तो जो 12 इसमें 8 का भाग कराओ तो 8 एक कम 8 हो गया, घटेगा 4। अब इस 4 से 8 में भाग कराएंगे, 4 दूना 8 कट गया। किस संख्या से कटा, 4 से कटा। तो यहाँ से हमारा आ गया 8, 16, 12 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 4 आ गया। अब आते हैं हर पर। जो हर है हमारा 10 है, 18 है और 15 है। इसका क्या बताना आपको, लघुत्तम समापवर्त बताना है। चलिए 10, 18, 15 का हम यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो 10 हो गया, 18 हो गया, 15। पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से 2 25 10 हो गया, 2 9 18, 15 तो कटेगा नहीं। अब हमारा 2 से नहीं कटेगा, अब 3 पे आएंगे, 5 तो कटना नहीं है, 3 त्रिका 9 और 3 पच्चे 15। अब 3 से केवल 1 कटेगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए इसके बाद 5 से हमारा 5 दोनों कट जाएगा, 1 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। अब यहाँ से हमारा लघुत्तम समापवर्तक वर्त आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 आ गया। अब देखा जाए यहाँ पे गुणनफल इसका कितना आ जाएगा, 2 तियाँ 6, 6 पच्चे 30 और 30 तियाँ 90। मतलब यहाँ पे हमारा जो है 10, 18, 15 का लघुत्तम आ गया कितना, 90 आ गया। ठीक, अब यहाँ से हम अंश और हर का, अंश का महत्तम निकाल लिए और हर का लघुत्तम निकाल लिए। तो अब यहाँ से हमारा 8/10, 16/18, इसके बाद 12/15 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा। देखिए महत्तम समापवर्तक तो अंश का कितना आ गया है, महत्तम 4, हर का लघुत्तम 90 आ गया। अगर ये अब ये कट रहा है तो इसको आप काट भी सकते हैं। काटेंगे अगर इसको तो 2 दूना 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, आ गया इतना आपका 45। तो 2/45 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 2/45, मतलब 8/10, 16/18 और 12/15 का महत्तम समापवर्तक हमारा जो आया 2 कितना आ गया, 45 आ गया। तो ये था हमारा भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।